जय श्री राम दोस्तों। आज सिरमौर ज़िले में रेणुका जी में जाना हुआ और वहाँ पर रेणुका जी और परशुराम जी के दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके संदर्भ में जो एक कहानी मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रेणुका झील क्यों फेमस है, क्या कहानी है इतिहास में के बारे में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका जी और उनके बेटे परशुराम और साथ में 4 भाई और थे, उनके साथ रहते थे। जमदग्नि जी तपस्या करते थे और एक बार उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि पानी लाने के लिए जाओ, गाड़ी में पानी भर के ले आओ। तो रेणुका जी नदी में पानी लाने के लिए गई और वहाँ पर उन्होंने देखा कि गंधर्वराज और उनकी पत्नी जल क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब पानी में खेल रहे थे। तो उनको देखकर उनका मन विचलित हो गया और वो थोड़ी देर वहाँ पर स्तब्ध होकर उनको देखती रही, निहारती रही। और थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने वहाँ पर स्नान किया और वापस आने लगी। पर उनके माइंड में अभी भी वही थॉट्स आ रहे थे और उनके घड़े का पानी गिर गया। तो पानी खाली था, घड़ा खाली था। जब वो वहाँ पर पहुँची, आश्रम में पहुँची, तो जमदग्नि जी ने देखा कि घड़ा खाली है। जब उनसे इसके बारे में पूछा तो वो चुप हो गई, परंतु अपनी योग विद्या से जमदग्नि ने पता लगा लिया कि क्या कारण रहा वहाँ पर। तो इस पर वो बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि पतिव्रता नारी को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को कहा कि अपनी इस माता का शीश काट दो, परंतु किसी भी पुत्र की इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अपनी माँ का शीश नहीं काट सकते थे। तो उन्होंने नहीं काटा। तभी परशुराम जी वहाँ पर आए और परशुराम जी को उनके पिता जमदग्नि जी ने आज्ञा दी कि अपनी माता का शीश काट दो। परशुराम जी को अपने पिता की योग विद्या पर पूरा यकीन था, विश्वास था। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया और बीच में आ रहे उनके भाई जिनको रोकने के लिए आ रहे थे उनको भी उन्होंने मार दिया। तो ये होने के पश्चात जमदग्नि जी परशुराम जी से बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माँ का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो इस पर उन्होंने कहा, परशुराम कोई भी 2 वर मांग लो। तो परशुराम जी ने पहला वर मांगा कि उनकी माँ और उनके भाइयों को दोबारा से जीवित कर दो, और दूसरा वर मांगा कि उनकी स्मृति, जिस समय मैंने उनका सर काटा, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग से मिट जाए, ताकि भविष्य में उनको ये बात ना खले कि उनके भाई और माता का वध उन्होंने किया था, ताकि उनको ये चीज़ माइंड से पूरी वॉश हो जाए। और उसके बाद बहुत समय के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि वो तपस्या कर रहे थे, तो एक सहस्त्रभाव नाम का कोई राजा था, वो वहाँ पर आया उनके आश्रम में। तो वहाँ पर जो कामधेनु गाय थी उसकी महिमा को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो चाह रहा था कि वो जमदग्नि जी अपनी उस गाय को उनको दे दे, परंतु उन्होंने वो गाय उनको नहीं दी। तो उस पर वो राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने जमदग्नि जी का शीश काट दिया। और इस पर माता रेणुका बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। जब परशुराम जी वहाँ पर आए तो रोते रोते इशारा किया माता ने उनके धड़ की और सर की ओर, और 21 बार अपनी छाती थपथपाया। होता ही है रोती बात। तो परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि 21 बार वो इस संसार से, जो भी ये क्षत्रिय वंश है, इसको वो खत्म करेगा। तो परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु पर अटैक कर दिया और सहस्त्रबाहु का सारी भुजाएं काट दी, उसको मार दिया। और इस प्रकार से उन्होंने क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया। बहुत बार उन्होंने ऐसा किया और ये सब होने के बाद माता रेणुका अपने पति का सर लेके नदी में विलुप्त हो गई। तो तब से ये जो रेणुका झील है ये बहुत प्रसिद्ध है और सोई हुई स्त्री की तरह दिखाई देती है। हिमाचल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और अगर ऊपर से देखते हैं
तो इसका आकार जो है एक सोई हुई स्त्री के जैसा प्रतीत होता है। और हर साल यहाँ पर एक कथा है कि हर साल परशुराम जी अपनी माता से मिलने आते हैं, जब भी माता उनको पुकारती है तो आते हैं। तो ये है कहानी माता रेणुका की। जय श्री राम, जय परशुराम जी की।